नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। 2 दिन पहले शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने मीरा रोड पूर्व के ग्रीन कोर्ट क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले 11 अक्टूबर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों मीरा भाईंदर शहर में कई सारे विकास कार्यों का उद्घाटन होना है। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों को जानकारी देते हुए क्या बताया, आइए सुनते हैं। मीरा भाईंदर शहर के जो कल्चरल एक्टिविटी उसको बढ़ावा देने के लिए इस शहर का विधायक होने के नाते मैं बहुत सालों से कोशिश कर रहा था कि एक अच्छा ऑडिटोरियम इस शहर के लिए बना जाए और मुझे खुशी इस बात की है कि राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे और उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस और केंद्रीय मंत्री आदरणीय रामदास जी आठवले साहब 11 तारीख को दोपहर को 12 बजे मीरा भाईंदर शहर में आने वाले हैं और भारत रत्न गाना सम्राज्ञी लता मंगेशकर नाट्यगृह का लोकार्पण वो करेंगे। उसके साथ साथ बहुत सारे विकास काम जो मीरा भाईंदर शहर में होने जा रहे हैं उसका भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम भी वो करेंगे। तो इतना अच्छा काम विधायक के तौर पे मैं शहर के लिए कर रहा हूँ, उसका मुझे गर्व है। और इस कार्यक्रम में लता मंगेशकर जी के बहुत करीबी जो रिश्तेदार हैं वो भी आएंगे और साथ ही में सभी पार्टी के लोक प्रतिनिधि, माजी लोक प्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित होंगे। तो निधि के माध्यम से ज़्यादा निधि इस शहर को कैसे दिए जाए इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयत्न किया और आज वो सब बैठक में सभी विकास के काम उन्होंने सैंक्शन करके लिए, इसलिए मैं उनका दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो देखा आपने, शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने राज्य शासन से कई प्रकार के विकास कार्यों को मंजूर करवाया है और उनमें से कुछ विकास कार्यों का उद्घाटन 11 तारीख को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों किया जाना है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज यानी ठीक 2 दिन बाद पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने जिन विकास कार्यों का श्रेय लेने की कोशिश की, उन्होंने खंडन करते हुए कहा कि जो विकास कार्यों का श्रेय विधायक प्रताप सरनाईक ले रहे हैं वाकई में वो विकास कार्य वास्तव में कभी निर्माण हो ही नहीं सकते। उन्होंने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक लोगों को गुमराह कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने एक गंभीर विषय यह भी कहा कि जिस महाराणा प्रताप चौक का उद्घाटन कुछ साल पहले ही हो चुका है, उसी महाराणा प्रताप चौक का उद्घाटन फिर से दोबारा मुख्यमंत्री के हाथों किया जाना है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं प्रताप सरनाईक, ऐसा दावा पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने किया है। इस अवसर पर पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। शहर के अंदर 11 तारीख को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। उनके हाथों अनेक लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इसमें जो मुख्य कार्यक्रम है, जो हमने नाट्यगृह बनाया मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन ने, उसका लोकार्पण होने जा रहा है और पब्लिक के लिए खुला होने जा रहा है, इसलिए पब्लिक को बधाई देता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ अनेक चीज़ें का लोकार्पण है, उसके लिए बधाई। लेकिन किंतु हमारा आक्षेप 3 के ऊपर है। महाराणा प्रताप जी का जो स्टैच्यू लगा है, पुतला लगा है, उसका तो 2 साल पहले ही अनावरण हो चुका है और उसके अंदर रीति रिवाज, तीर्थ त्यौहार के अंदर महाराणा प्रताप जी को माल्यार्पण भी किया जाता है, नगर पालिका की ओर से भी किया गया है और आम संस्था की तरफ से भी किया गया है। अब ऐसे चीज़ का वापस से अनावरण करना, केवल परवानगी या परमिशन अब मिली इसलिए वापस करना, ये मुझे लगता है कि ये हमारे नेताओं के लिए उचित नहीं है, क्योंकि सभी जनता जानती है कि 2 साल से महाराणा प्रताप जी का पुतला जो है उसका अनावरण होकर लोग उसके दर्शन करते, अब उसके वापस से करना ये उचित नहीं होगा। दूसरा, जो प्रशासकीय इमारत बनाने का निर्णय जो हुआ है, ऑलरेडी एक इमारत का निर्णय हुआ था, वो किसी कारण विवाद में गया इसलिए हो नहीं पाया। अब दूसरा, हमारे पास एक आरक्षण है कनकिया में मैकडॉनल्ड के पास, जो 100% जगह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास है और बिना विवाद के ज़मीन है, जहाँ आदमी आज सोचे तो आज काम शुरू हो सकता है। लेकिन वहाँ शुरू नहीं करके हाईवे के ऊपर वेस्टर्न होटल के पास एक नई प्रशासकीय इमारत का भूमि पूजन का कार्यक्रम लिया गया, ऐसे पत्रिका में देखा। लेकिन वहाँ पे जो ज़मीन है वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है, इसलिए नया रिजर्वेशन 37 का डालने का निर्णय 37 का प्रस्ताव मंजूर किया। अब 37 के सारे प्रस्ताव मंजूर होते ज़रूरी नहीं, वो ज़मीन विवादित है, कई में 1-2 में तो हाईकोर्ट के मैटर भी है
और कुछ ज़मीन के अंदर ऑलरेडी एफएसआई यूज़ है, तो वहाँ पे ये मुझे नहीं लगता कि टेक्निकल रूप से यहाँ पे सरकार भी इसको मंजूरी देगी और ये प्रस्ताव भी मंजूर होगा। और करना भी है तो 37 करने के बाद करो, ये पहले ही अभी तक प्रस्ताव मंजूर नहीं, बजट में प्रोविजन, इस घाई में भूमि पूजन करना और फिर लोग ये नाम ना रखें कि पहले भी किया नहीं हुआ, दूसरी बार किया नहीं हुआ, तो हम पे लोग हंसेंगे। कोई हमारे नेताओं पे और हम पे जनता हंसे नहीं। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि ये ऑलरेडी हमारे पास एक आरक्षण है, वहाँ पे करे। और फिर भी आपको लगता है कि वहाँ पे करना, तो पहले रिजर्वेशन तो मंजूर करो, उसके बाद करना चाहिए। नहीं तो ये शहर को गुमराह करने की बात हो। मीरा भाईंदर की आबादी को देखते हुए भविष्य में एक हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ेगी और सरनाइक साहब ने कहा था मेरे कॉन्स्टिट्यूशन को, तभी हमने एक ठहराव रखा स्वर्गीय आनंद दिगे जी का नाम दिया जाए उस हॉस्पिटल को। और आरक्षण क्रमांक 302 जो कनक्या में करीबन 13,000 मीटर का, मतलब 1,40,000 फुट का आरक्षण है, जो हमने कहा था कि महानगर पालिका इसको ताबे में ले, विकसित करे और इसके पैसे के लिए शासन को प्रस्ताव भेजे। शासन से पैसा लाने की जवाबदारी हमारी, लेकिन वो प्रस्ताव आज तक अभी तक पेंडिंग है, उस पर डिसीजन हुआ नहीं। ये प्रस्ताव होने के बाद भी आज पता चला है कि वहाँ पे भूमि पूजन हो रहा है, लेकिन महानगर पालिका नहीं कर रही है। वहाँ की जो है बिल्डर को करीबन 6 लाख फुट बिल्डिंग बनाने का परमिशन और म्यूनसिपालिटी का 1100 मीटर का, मतलब करीबन 10-12 हज़ार फुट का हॉस्पिटल बनने जा रहा है। तो 12,000 फुट में तो ओपीडी नहीं होता, हॉस्पिटल कहाँ से होगा? मान के चलो भविष्य में सरकार से दूसरी एफएफए लाई तो 40,000 होगा, 50,000 होगा, 60,000 होगा, लाख होगा, लेकिन वो भी ऐसा टावर जिससे पार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी, एम्बुलेंस नहीं होगी, सुविधा नहीं होगी। तो मीरा भाईंदर के अंदर ये उचित था कि पूरा ताबा लेके पूरा हॉस्पिटल बनाया जाए, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि हमारे जो पूर्व मेयर, सेना, भाजपा सबने मिलकर जो ठहराव किया उसको नज़रअंदाज करके एक बिल्डर को 6 लाख फुट का परमिशन देने जा रहे हो और म्यूनसिपैलिटी को 11,000 फुट केवल। जहाँ अगर म्यूनसिपैलिटी बात है तो खुद की 6 लाख की बिल्डिंग बन सकती थी, लेकिन वो नहीं करके हम ये करने जा रहे हैं। ये हमारे शहर में आने वाले समय में घातक है, क्योंकि मीरा भाईंदर में एक भी दूसरा हॉस्पिटल रिजर्वेशन नहीं है। इसके लिए इस कार्यक्रम को मैं आपके माध्यम से जनता तक और हमारे मंत्री जी तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो देखा आपने, इस प्रकार से हमने शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने जो कहा वो भी आपको दिखाया और पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने जो कहा वो भी आपको दिखाया। इन दोनों विधायकों के बात सुनने के बाद ये साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं यह एक राजनीतिक श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। लेकिन इन आरोप प्रत्यारोप के बीच एक बात तो तय हो गई है कि कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर शहर की जनता को इन राजनेताओं द्वारा गुमराह किया जा रहा है, ऐसा ही कहा जाएगा। साथ ही इसी माध्यम से एक बात और सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं स्थानीय लोक प्रतिनिधि जनता को गुमराह करने के साथ साथ राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी गुमराह कर रहे हैं, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि क्या इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वाकई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इन विकास कार्यों का उद्घाटन कर पाएंगे, क्या इस मामले में पूरी जानकारी लेकर वो आगे कुछ कार्रवाई कर पाएंगे, क्या वाकई में इन सारे विकास कार्यों को कभी वास्तविक रूप मिल पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।